Hello students, we are studying the lesson HCF and LCM. HCF means highest common factor. Highest common factor. Meaning of the word factor we have seen yesterday. Factor of a number means what? Those numbers which can divide the given number completely are called the factors of that number. वो सारे नंबर्स जो दिए हुए नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, मीन्स उनके डिवीजन का रिमाइंडर ज़ीरो आता है, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ 36. मीन्स 36 शुड बी डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर्स. एंड factor means we know now. Common factor means what? If factors of two numbers are given, then finding the common numbers of that factors, that are called as common factors. And the third word is highest. Highest common factor means what? जो भी हम common factors ढूंढते हैं इन दोनों के बीच में, उसमें से सबसे बड़ा highest of the common factors of 36 and 48. So HCF is highest common factor. Now what is the use of HCF? So one example we will see. Aunt has brought two ribbons of different color. Two ribbons of different color. One is 12 meters long and the other is 18 meters long. So suppose this is 12 meter long and this is 18 meter long. Both the ribbons have to be cut into pieces of the same length. इन दोनों के पीसेस करने हैं, इक्वल पार्ट्स करने हैं. पर कैसे इक्वल पार्ट्स करने हैं? इसके जो पीसेस होंगे उसकी लेंथ और इसके जो पीसेस होंगे उसकी लेंथ सेम रहनी चाहिए. मतलब यहाँ डिवीजन करना है, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. मतलब हमें 12 के फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे और 18 के फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे. फैक्टर मीन्स व्हाट? वो नंबर जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं. और 18 के फैक्टर मीन्स व्हाट? वो नंबर जो 18 को डिवाइड कर सकते हैं. पर दोनों के लेंथ सेम रहने चाहिए. दोनों के जो पीसेस करेंगे उसके लेंथ कैसे रहने चाहिए? सेम. मीन्स जितने मीटर का पार्ट हम यहाँ कट करेंगे उतने ही मीटर का पार्ट यहाँ कट करना पड़ेगा. मतलब हमें दोनों के कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा. एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना पड़ेगा जो 12 को भी डिवाइड कर सकता है और 18 को भी डिवाइड कर सकता है. इसलिए हमें क्या ढूंढना है? दोनों के कॉमन फैक्टर. What should be the maximum length of each piece? मैक्सिमम वर्ड आया है मतलब हमें हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर ढूंढना है. सबसे बड़ा वाला पीस निकलना चाहिए. ओके, कटिंग के समय. सो फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. एंड फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18. इनमें 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 6 कॉमन है. पर हमें मैक्सिमम लेंथ चाहिए तो हम सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर लेंगे विच इज़ 6. तो इसको 6 सेंटीमीटर में करेंगे और इसको 6 और 6. तो सारे पीसेस सेम लेंथ के रहेंगे. देयरफॉर द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस शुड बी 6 meters. Another example we will see of HCF is, there are 20 kg of jawar and 50 kg of wheat in a shop. All the grain is to be packed in bags. You must have seen a grocery store. There big sacks of grains are brought in the shop and then they pack it into smaller bags to sell. Okay, बड़े बड़े सैक्स में वो वीट, जवार, राइस, दाल, ये सब ग्रेन्स शॉप में लाते हैं और फिर उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के फिर वो बेचते हैं. यू मस्ट हैव सीन इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर. सो इफ ऑल द बैग्स आर टू हैव इक्वल वेट ऑफ ग्रेन, इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है
और सारे बैग में इक्वल वेट चाहिए। मीन्स ये नंबर्स को हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे जो इन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स। What is the maximum weight of grain that can be filled in each bag? तो इन कॉमन फैक्टर्स में से हमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो इसके पार्ट्स कैसे करेंगे? जितना इसका फैक्टर होगा उतने ही इसके पार्ट्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 20. 1, 2, 4, 5, 10 and 20. Factors of 50 are 1, 2, 5, 10, 25 and 50. कॉमन कौन है? 1, 2, 5 and 10. And the highest of these common factors is 10. So what is the HCF of 20 and 50? It is 10. मतलब अगर हम 10 kg के बैग्स बनाएंगे तो इक्वल डिवीजन भी होगा जवार और व्हीट का, और वो हाईएस्ट नंबर भी होगा। Therefore maximum of 10 kg of grain can be filled in each bag. Understood? Now let's start with practice set 24. Okay, so now you know that to find the HCF of given numbers, we make a list of factors of the numbers and find the greatest of the common factors. So first we will solve question number 1. Find the HCF of following numbers. Now the first one, 45 and 30. So first write down the factors of 45. 1 will be there only. Now 4 plus 5 is 9, means it is divisible by 3 also and 9 also. Last digit is 5, so it is divisible with 5 also. Now make pairing. 1 pair is 45. 3 pair is, do the division, 3 divided by 45. So 3 ones are 3, 1 5 15, 3 5s are 15. Means 15 is also a factor of 45. And 9 5s are 45. So this pair is already there. So 1 45, 3 15 and 5 9. Now the factors of 30. 2 will be a factor क्योंकि 0 है यहाँ पे लास्ट में. 3 plus 0 is 3, so 3 is also a factor. 4 के टेबल में 30 नहीं आता है. देन लास्ट में 0 है इसलिए 5 इसका फैक्टर है. 2 और 3 इसके फैक्टर्स है इसलिए 6 भी इसका फैक्टर है. लास्ट में 0 है इसलिए 10 भी इसका फैक्टर है. नाउ मेक पेयरिंग. 1 into 30, 2 into 15, 3 into 10, 5 into 6. Now list the common factors. 1, 3, 5 and 15. ये 4 फैक्टर दोनों में है, means they are common. And HCF means highest common factor is 15. So 15 is the HCF of 45 and 13. Now the next one, 16 and 48. Factors of 16. 1, 2, 6 plus 1 is 7. तो 3 इसका फैक्टर नहीं हो सकता है. 4 4s are 16. Then 8 2s are 16. And last factor is 16 itself. Check the pairing. 1 and 16. 2 8s are 4 4s are. Now 48. 1 2. 8 plus 4 is 12. So 3 भी इसका फैक्टर है. 4 is also a factor. 4 ones are 4, 4 twos are 8. 2 और 3 है इसलिए 6 भी है. Now 8 is also a factor. 6 8s are 48. Now start the pairing. 4 इसका फैक्टर है. So 4 divided by which number is 48? 4 ones are 4, 4 twos are 8. Means 12 is also a factor. So 3 and 4 is there, so 12 will be there. Now
3 का पेयर ढूंढो। सो 48 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 1 8, 3 6 जा 18 मीन्स 16 इंटू 3 इज 48। नेक्स्ट 2 का पेयरिंग ढूंढो। सो 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8. You can do this division and last will be 48. Now the common factors 1 2 4 8 and 16 इतने सारे कॉमन है दोनों में। इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 16. So 16 is the HCF of 16 and 48. Now the next one 39. 1. 9 plus 3 is 12. So 3 is a factor. Now दूसरा कोई फैक्टर नहीं है इसका। अब 3 से डिवाइड करके देखो 39 को। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. So 13 is a factor and 39. 1 39, 3 13 जा. 25 we have seen yesterday, 1 5 and 25. So which are the common factors? Only one is common and एक ही common factor है, मतलब वही highest होगा. So HCF is also 1. HCF of 39 and 25 is 1. Now the fourth one 49 56. So कुछ नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे. Some numbers you have to remember. 49 has only one factor. 7 7s are 49 and 49 itself. Now 56. So 1 2 6 है लास्ट में इसलिए 2. 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 4 भी उसका एक फैक्टर है. Then 7 8s are 56. So some things you have to remember by learning the tables. 7 8s are 56. Now let's make pairing. 2 से डिवाइड करके देखो 56 को. 2 उसका फैक्टर है, सो वो 2 से डिवाइड होगा. 2 2 जा 4, 1 6, 2 8 जा 16. सो 28 2 जा मतलब 2 का पेयर है 28. 1 का पेयर है 56. 7 का पेयर है 8. बचा कौन? 4. सो 56 डिवाइडेड बाय 4 करके देखो. 4 1 जा 4, 4 4 जा 16. सो 14 4 जा 56 मीन्स 14 इज ऑल्सो अ फैक्टर. सो चेक द पेयरिंग. 1 into 56, 2 into 28, 4 into 14, 7 into 8. Now common factors 1 and 7. So what is the HCF? It is 7. Now the fifth one 120 and 144. First factor is 1, then 2. लास्ट में 0 है ना तो 2 आएगा. Now 2 plus 1 is 3. So 3 से भी डिवाइड होगा. Now last 2 digits are divisible by 4. So 4 is also a factor. लास्ट डिजिट 0 है, 5 भी उसका फैक्टर रहेगा. 2 और 3 उसका फैक्टर है तो 6 भी रहेगा. नाउ इसके आगे हमको पेयरिंग ढूंढना है. सो फर्स्ट पेयरिंग इज फॉर 1. इट विल बी 120. नेक्स्ट 2 के लिए होगा तो 2 6 are 12 मीन्स 60. 3 के लिए करेंगे तो 3 4s are 12 मीन्स 40. 4 के लिए करेंगे तो 4 3s are 12 मीन्स 30. नाउ 5 के लिए करेंगे तो लेट्स डिवाइड दिस नंबर विथ 5. 5 2s are 10, 2 0, 5 4s are 20. सो 24 5s are. सो 5 का पेयरिंग कौन है? 24.
Now pair of 6, 6 2s are 12, 6 2s are 12, so 20. And another factor of this is now see here, last digit is 0, so one factor we forgot, that is 10. 10 12s are 20, 120. And 3 and 4 is there, means 12 is there, so 10 12s are 120. And the next factor will be 15 into 8. 8 15s are 120, 15 8s are 120. So some factors you have to check by doing the actual division. Okay, so these are all the factors of 120. Now 144. So 1 2, 4 plus 4 8 plus 1 9, मतलब 3 है. लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, मतलब 4 भी है. 2 और 3 है, इसलिए 6 भी है. देन 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, मतलब 9 भी इसका फैक्टर है. एंड 8 के लिए कोई टेस्ट नहीं है, सो 8 से हम एक्चुअल डिवीजन करके देखेंगे. 8 1s are 8, 6 4, 8 8s are 64. So 18 8s are 64, means 8 is also a factor. 9 is also a factor. Now 3 and 4 is there, so 12 is also a factor. Okay, now we will make pairing. 2 का पेयर हम ढूंढेंगे सबसे पहले. So 144 divided by 2. 2 6 are 12. 2 4. Sorry, 144 divided by 2. 2 7s are 14 and 2 2s are 4. So 72 is the pair of 2. 1 का पेयर 144, 2 का पेयर 72. Now pair of 3. So 144 divided by 3. 3 4s are 12. 3 8s are 24. So 48 is the pair of 3. Now 4 pair. 144 divided by 4. 4 3s are 12. 4 6 are 24. So 36. Now 6 pair. 6 divided by 144. So 6 2s are 12 and 6 3s are 24. Sorry, 6 4s are 24. So 24 6 are. So 24 is a factor. Now 8 का फैक्टर हमने ऑलरेडी ढूंढा है 18. So 18 is a factor. And then 12 9. 12 9s are. So these are all the factors of 144. Now 1, 2 is common, 3 is common, 4 is common, 6 is common, 8 is common. Then what else? 12 is common. And what else? 24 is common. So which is the highest common factor of all these? 24. So HCF is 24. Now the next one, 81 and 99. Factors of 81. So first one is 1. 8 plus 1 is 9. So 3 is a factor. Then 9 9s are 81. Because 8 plus 1 is 9. So 9 से भी डिवाइड होगा. 3 का पेयर है 27 एंड 1 का पेयर है 81. ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा. सो चेक इट. 1 इंटू 81, 3 इंटू 27, 9 इंटू 9. नाउ फैक्टर्स ऑफ 99. 1 3 11 9s, इसलिए 9 और 11
11 9 ज़ा 99, सो 9 and 11. 3 का पेयर ढूंढेंगे तो 33. 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, so 33. And the last factor is 99 itself. 199, 333, 9 11. Now the common factors 1, 3 and 9. So what is the HCF? Highest of these three, it is 9. Now factors of 24 and 36. We have already found the factors of 24 and 36. See here, in yesterday's example we have found the factors of 24. Here we have found the factors of 36. So directly we will write down the factors of 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. Factors of 36. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. Now the common factors. 1, 2, 3, 4, 6 and 12. 1, 2, 3, 4, 6 and 12. So highest one is 12. Understood how to find the HCF? What is important? Finding all the factors. कोई एक फैक्टर आप आगे का भूल गए निकालना, पता चला वही आपका HCF है, तो सारे फैक्टर्स निकालना कंपलसरी है और उसके लिए ये डिवीजन करना पड़ता है और पेयर्स चेक करने पड़ते हैं. नाउ 7 we have done. 8, 9 and 10 is your homework. This one and this one is your homework that you have to try on your own. Understood? In the next lecture we are going to start with the word problems. Thank you.